हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, वही बिहार बोर्ड मॉडल पेपर 2023 का क्वेश्चन नंबर 6। एक ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय को क्या करना है, नामांकित करना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे इस पर थोड़ा आप ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए आते हैं पॉइंट पे हम लोग। तो एक चीज आपको ध्यान देना है, ट्रांसफार्मर क्या है, एक युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा को, वो वोल्टता को घटाता है या बढ़ाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आपको नाम केवल लिख देना है तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ कॉपर लॉस, ताम्र क्षय आप बोल सकते हैं, एक तो इसको बोल सकते हैं। ठीक है, 1 नंबर। और ये क्या होता है तो आपको याद रखना है, क्योंकि ट्रांसफार्मर की कुंडली तांबे के तार की बनी होती है। किसकी बनी होती है, तांबे के तार की, जिनका कुछ प्रतिरोध अवश्य होगा, तांबे के तार की है। जब इन कुंडलियों में धारा प्रवाहित होती है तो जूल के प्रभाव से हम जानते हैं कि ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार विद्युत ऊर्जा के कुछ भाग किस रूप में, ऊष्मा ऊर्जा के रूप में, किस रूप में, ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, व्यय हो जाता है। इसी को ताम्र क्षय कहा जाता है। तो एक तो ताम्र क्षय होगा। चलिए 2 नंबर पे आते हैं हम लोग। 2 नंबर पे यदि हम बात करें तो 2 नंबर आप ध्यान से यहाँ देख सकते हैं, चुंबकीय फ्लक्स क्षय। तो इस चुंबकीय फ्लक्स क्षय कैसे होता है, तो आप सबको पता है कि ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली से संबद्ध संपूर्ण फ्लक्स जो है द्वितीय कुंडली से संबद्ध नहीं हो पाता है। ठीक है, उसका वायु में क्या चीज, संक्षरण हो जाता है। तो ये चीज आपको याद रहे, कुंडली को एक दूसरे के ऊपर लपेट कर क्षय को कम किया जाता है। तो यहाँ भी पूछा जा सकता है कि इस क्षय को कम कैसे करते हैं, तो ये चीज आपको नहीं लिखना है। यहाँ आपको दूसरा क्या लिख देना है कि चुंबकीय फ्लक्स क्षय। तो 2 हो गया, आपको 2 लिखना, 2 हो गया। चलिए तीसरा पे हम लोग आते हैं। ठीक है, अगर तीसरा क्षय की अगर हम बात करें तो यहाँ आपको बढ़िया से देख सकते हैं, एक को बोलते हैं लौह क्षय, आयरन लॉस जिसको बोलते हैं। तो ट्रांसफार्मर का क्रोड नर्म लोहे का बना होता है। जब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा बहती है तो क्रोड में क्या उत्पन्न हो जाता है, भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती है, प्रेरित हो जाती है। तो जिससे विद्युत ऊर्जा के कुछ भाग ऊष्मा ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, व्यय होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको लौह क्षय बोलते हैं। तो 3 हो गया। तीसरा क्या हो गया, लौह क्षय। आपको केवल नाम लिख देना है, और यहाँ से आप इसको कम करने का उपाय भी अगर पूछा जाए तो लिख सकते हैं। इस क्षय को कम करने के लिए क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर के जो क्रोड है वो किसको बनाया जाता है, क्रोड को पटली बनाया जाता है, जिससे क्रोड को प्रतिरोध बढ़ जाता है और भंवर धाराओं का प्रभाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। चौथा यदि हम बात करें तो इसको शैथिल्य क्षय बोलते हैं। तो 4 गो ये क्षय है, और इसको यदि आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप खूब बढ़िया से इसमें से 2 चीज, आप इसको कम करने का उपाय और क्षय का, ये आपको नाम लिखना है। तो बस चारों का नाम लिखिए। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा भेजने पर क्रोड बार बार क्या हो जाता है, चुंबकित और अचुंबकित होता है, जिससे विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा के रूप में क्या होता है, अपव्यय होता है। इसे शैथिल्य क्षय बोलते हैं। और इस क्षय को कम करने के लिए क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर का क्रोड नर्म लोहे का बनाया जाता है। तो यहाँ पे आपको चारों का नाम लिखना है। तो ये आपको केवल नाम लिखना है, इतना बड़ा में इसको व्याख्या नहीं करना है, लेकिन जान लेंगे तो बढ़िया रहेगा। यहाँ से और भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो बस आपको चारों का नाम लिख दीजिए। चारों का नाम मैंने जैसा कि आपको बताया। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। ठीक है, ओके।